एक तो आने वाले समय के लिए सभी को तैयार होना है। कोरोना का तो भूल ही जाएंगे लोग कि कोरोना ही अच्छा था, ये कहेंगे। ये तो कितना खतरनाक आ गया है। इसलिए अपने मनोबल को अभी से बढ़ाना शुरू कर दो और एक धारणा पक्की करो। मैं बहुत सिखा रहा हूँ, कोरोना से पहले ही सिखाई थी। जो कुछ इस सृष्टि ड्रामा में हो रहा है, जो होगा, उसे स्वीकार करना ही है। मुझे उसे स्वीकार करना है। बैठ जाओ, तब तक इधर आ जाओ। उसे स्वीकार करना ही है। पहले से ही अपनी मेंटलिटी को, अपने मन को तैयार करके चलो। युग परिवर्तन का समय समीप आता जाता है, खेल पूरा होता जाता है। बाबा ने इसके बारे में बहुत कुछ कह दिया आगे के लिए, मैं नहीं रिपीट करूंगा। डर जाते हैं लोग वो बात सुन के। नहीं, मैं सुना। तैयार करेंगे क्या? सुना दूं? खूने नाहक खेल होगा यहाँ। खून की खाद पड़ेगी ना भारत की भूमि पर, खराब बात सी है। यहाँ प्रकृति के बहुत भारी प्रकोप होंगे। जैसे मैंने पहले ही कह दिया, बहुत चीज़ें भारत की भूमि पर भी आ जाएंगी। बीमारियाँ, असाध्य रोग, जैसे कैंसर बढ़ता जा रहा है, और इन बीमारियों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और 2025 से मुझे लगता है बिल्कुल दिखाई देने लगेगा बड़े रूप से डिप्रेशन, मानसिक रोग, जिसका कोई इलाज दुनिया में नहीं है। डॉक्टर सब इसको जानते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। गोलियां देते हैं, थोड़ा बहुत फायदा होता है, फिर वैसा ही हो जाता है। इन सब के लिए हमें ड्रामा के ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में याद रखना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। हर चीज को स्वीकार करने का संस्कार डाल लो। ये क्यों हो रहा है? बाबा क्यों नहीं मदद कर रहा है? बाबा ने तो कहा था मैं मदद करूंगा, मुझे बुलाओगे आ जाऊंगा, आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? बाबा ने कह दिया। परीक्षाओं के समय टीचर मदद नहीं करता। याद लिखा देगा बैठ के, ये क्वेश्चन है, लिखो आंसर। तो बाबा कहते थे, अब मैं हूं तुम्हारा साथी और विनाश काल में हो जाऊंगा साक्षी। तुमने क्या स्थिति बनाई है, मैं भी साक्षी होके देखूंगा। तो स्वीकार करना, अपने को बहुत पावरफुल बनाना है सबको। मैं शिव शक्ति हूँ या मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। ये समाते जाओ सवेरे सवेरे अपने अंतर मन में, तो भय खत्म होता जाएगा। और तैयारी हमें ये भी करनी है, काम भारी है पर किसी सीमा तक करनी है। मोह को खत्म करते चलना। मोह गहरी जड़ें जमा चुका है। केवल बच्चों से या मनुष्यों से ही मोह नहीं, वस्तुओं से, अपनी धन संपदा से, अपने जेवरों से बहुत मोह है मनुष्य का। जेवर ज्वेलरी से तो मोह निकाल दे माताएं। क्यों कह रहे? सोचेंगे कितनी खराब बात कह रहे हैं हमें। मैंने बता दिया, इतनी ज्वेलरी मिलेगी कि अब की ज्वेलरी तो आपको लगेगी कहाँ हम दिल लगाए हुए हैं। शरीर पे ही इतना माल खजाना होगा, अथाह धन संपदा तो हर एक साथ लेके चलेगा। इसलिए जो कुछ मिलने जा रहा है हमें, उसको जरा याद करेंगे। एक एक के घर कितने बड़े होंगे? नहीं, दिल्ली जितना तो नहीं होगा, फिर तो शायद दुनिया में भी नहीं समाएंगे। पर छोटे से छोटा घर भी 1 किलोमीटर वर्ग एरिया का, क्योंकि उसी में बाग बगीचे, खेती, उसमें तालाब सब होंगे, घूमने फिरने की जगह। हर एक के घरों में पुष्पक विमान खड़े होंगे। पुष्पक विमान भी छोटे सीधे साधे नहीं होंगे, हीरे और सोने से जड़े हुए होंगे। तो अथाह धन संपदा होने जा रही है।